रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है। इमरान खान साहब की उम्मीदें टूट गई हैं, टूट चुकी हैं। कितने लोग सर्कल हो चुके हैं, कितने गिरफ़्तार हो चुके हैं, कितने अंडर ऑब्ज़र्वेशन हैं। एक तो इस मामले की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर इसी ख़बर की तफसीलात में आपको ये भी बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार कैसे किया, ये क्या मामला है। इस बड़ी ख़बर की डिटेल के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दो बातें आप नाज़रीन के साथ करनी हैं। एक तो रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दूसरा ये है कि आज आवाम को रिलीफ़ दिया गया है और सिर्फ पंजाब की आवाम को रिलीफ़ दिया गया है। रिलीफ नाज़रीन ये है कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक जो बिजली के सार्फिन हैं उन्हें 14 रुपये यूनिट तक रिलीफ दिया है। ये नहीं कि उनको बिजली 14 रुपये पर यूनिट मिलेगी, यानी 500 यूनिट तक जितना भी बिल आता है उसमें जो भी उसकी कैलकुलेशन होगी 14 रुपये यूनिट तक जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ दिया जाएगा। यानी जो बिजली की पैदावार की कंपनियां हैं उनको तो पेमेंट पूरी मिलेगी, इसमें जो सब्सिडी है वो पंजाब हुकूमत अदा करेगी। तो एक अच्छी खुशखबरी है। जमात इस्लामी ने जो रावलपिंडी में धरना दिया, एहतजाज किया, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी इसको वेलकम किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस रिलीफ को वफाक और बाकी सूबों की हद तक भी एक्सटेंड किया जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि जब पंजाब के बड़े अवाम को, पंजाब के बड़े सूबे के अवाम को इतना बड़ा रिलीफ मिल रहा होगा तो बाकी सूबे के अवाम भी मुतालबा तो करेंगे, ख्वाहिश तो करेंगे कि उन्हें भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। लेकिन पंजाब हुकूमत ये फ़ैसला कर गुजरी है कि अपने अवाम को रिलीफ कैसे देना है, बिजली के बिल उनके कम कैसे करने हैं और बिजली के बिलों में रिलीफ दे के उनकी जेबों पर जो बोझ है उसको कैसे कम करना है। एक तो नाज़रीन ये मामला हो गया। अब आ जाते हैं जो ख़बर है। पहले तो नाज़रीन ये जो मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, हम मेन ख़बर की बात करें कि 52 लोग गिरफ़्तार कर लिए गए या 80 लोग गिरफ़्तार कर लिए गए, तो यहाँ पे मैं एक क्लैरिटी लाना चाहूँगा आप नाज़रीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अभी 52 लोग या 80 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार नहीं हुए, ये सर्कल किए गए हैं, इनको सर्कल कर लिया गया है और इसमें कुछ लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। और जितने लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। जैसा कि आज साबिक जो आईजी जेल खाना जात हैं, क्या नाम है उनका जी, शाहिद असलम बेग, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये गिरफ़्तारी से पहले ये अंडर ऑब्जर्वेशन थे, ये हाउस अरेस्ट थे, अपने घर से बाहर जाने या कहीं ट्रैवल करने की इनको इजाज़त नहीं थी। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं ना कि ये MI कार्रवाई कर रही है, फ़लाँ एजेंसी कार्रवाई कर रही है, इस सारे मामले में इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है, हमें भी और हमारे साथियों को भी। क्योंकि अगर हम बेहतियाती बरतेंगे तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट की कार्रवाई का हमें भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ दोस्त कह रहे हैं फ़लाँ को गिरफ़्तार किया गया तो उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। भाई ये मिलिट्री कोर्ट में केस चल रहा है। फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के साथ जो जुड़े किरदार हैं सहूलतकारी के, उनका घेरा भी तंग किया जा रहा है। उनको पकड़ के इस सारे मामले के अंदर, इस सर्कल के अंदर लाया जा रहा है। तो ये आम नोयत का या रूटीन का केस नहीं है। और जो लोग ये भी समझते हैं ना कि जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है ये भी रूटीन की कार्रवाई है, वो ग़ालिबन अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी साबिक DGI को पकड़ा गया हो। ये पाकिस्तान की तारीख़ का हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहला वाक़या और शायद आखिरी वाक़या भी हो, दोबारा नहीं होगा। ये गैर मामूली कार्रवाई हो रही है और इस गैर मामूली कार्रवाई को देख के
आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बॉडी लैंग्वेज चेक करें, उनके बयानात चेक करें, यानी वो फैज़ हमीद जिसके फैज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैज़याब होती रही, अपने दौरे हुकूमत में फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद भी आज वो फैज़ हमीद से लाताल्लुक़ी का इजहार कर रही है। तो इसकी वजह यह है कि ये गैर मामूली कार्रवाई हुई है और गैर मामूली कार्रवाई की जो सख्ती है आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। ये सख्ती मज़ीद सख्ती में, ज़्यादा सख्ती में तब्दील होगी। अब नाज़रीन, ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं मोहम्मद अकरम साहब, जिनको गिरफ़्तार किया गया, मैं आपको ख़बर दे दूं कि ये भी गिरफ़्तार तब हुए हैं, ये भी अंडर सुपरविजन थे और इनसे जो तफ्तीश है, पूछगिछ है, वो जून के गालिबन पहले या दूसरे हफ्ते में, यानी इनकी रिमूवल से पहले अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट के उहदे से हटाने से पहले ही इनसे पूछगिछ शुरू कर दी गई थी, बाज़पुर्स इनकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी और फिर इनकी बताई गई चीज़ों से जो लिंक मिले, जो हिंट मिले और फिर जो मेजर डेवलपमेंट हुई, जो पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पे रेड किया गया, वहाँ से जो इक्विपमेंट हासिल हुआ, जो गैजेट हासिल किए गए, उससे बहुत सारे क्लू मिले हैं, जिसके बाद फिर फैज़ हमीद साहब को अल्टीमेटली फाइनली गिरफ़्तार करने का बड़ा और तारीख़ी फ़ैसला किया गया। तारीख़ी इसलिए कह रहे हैं कि तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। तो फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार करने से पहले आप नाज़रीन को बता दें कि पक्का हाथ डालने के लिए सब कुछ राइट लेफ़्ट फ्रंट बैक हर चीज़ देखा गया, पूरी कैलकुलेशन की गई। अब नाज़रीन आपको चलें, जो पीटीआई लाताल्लुक़ी का इज़हार करी है, थोड़ा सा आप माजी में चलें। तो फैज़ हमीद साहब ने आज जो लाताल्लुक़ी का इज़हार कर रहे हैं, फैज़ हमीद साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए आईएसआई की प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐसे चलाया, ऐसे रन किया, अपनी मर्ज़ी के ओहदों पे लोगों को लगाया, ऐसे चलाया जैसे वो कहते हैं ना कि पंजाब पुलिस की तरह चलाया। और फिर जब फ़ौज में इस बात पे तशवीश पाई गई कि ये क्या चल रहा है, वो मामला जिनका कभी जिन मामला से हमारा कभी ताल्लुक़ नहीं था, अब हमसे वो भी करवाए जा रहे हैं और डंके की चोट पे करवाए जा रहे हैं। तो फिर डीजी आईएसआई को चेंज कर दिया गया, वेलकम किया गया जनरल फैज़ हमीद साहब को चेंज करके जनरल नदीम अहमद अंजम साहब को डीजी आईएसआई लगाने पर फ़ौज में एक खुशी की लहर पाई गई कि अब कोई बेहतरी आएगी। अब नाज़रीन आप देखें, जो खान साहब कहते हैं ना कि इंतखाबात हमें नहीं मिल रहे थे, 90 दिनों में इंतखाबात नहीं करवाए गए। खान साहब को मई 2022 में इलेक्शन दिए गए थे, लेकिन खान साहब का मकसद इलेक्शन कराना नहीं था। खान साहब ये चाह रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ लगाया जाए। 26 नवंबर 2022 को क्या हुआ, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च कर दिया, लेकिन खान साहब को कामयाबी नहीं हुई और 3 मरतबा, ये तीसरा इंसिडेंट है जो बगावत करवाने की कोशिश की गई। पहले जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस रोकने की कोशिश की गई, फिर 9 मई का वाक़या और उसके बाद जो सहूलतकारी होती रही, जिस पे अब ये बड़ा एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया, जिस हवाले से कुछ अहम डिटेल मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये इसको तीसरी बगावत फ़ौज में समझा जा रहा है। जैसे अज़ान के बाद दोबारा आते हैं। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि ये जो शुक्रिया अदा किया जा रहा है रऊफ़ हसन साहब का, ये ऐसे नहीं अदा किया जा रहा। जो उनकी कस्टडी से, उनके गैजेट से और पीटीआई के गैजेट से चीज़ें मिली हैं, उसमें एक चीज़ तो ये सामने आई है कि एक किसी इंडियन शहरी को, वो राहुल नहीं, एक और इंडियन शहरी को मैसेज किया गया अज़्म इस्तेहकाम के ख़िलाफ़। और जब ये मैसेज किया गया तो ये मैसेज का रिएक्शन कहाँ कहाँ पे आया, ये भी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली गई हैं। दूसरा ये है कि ये चीज़ भी सामने आई है कि फैज़ साहब का भी गालिबन कोई मैसेज आया किसी जगह पे, जिसमें इमरान खान के साथ गुफ्तगू का, टेलीफोनिकली बातचीत का, ख्वाहिश का इजहार किया गया। उस पर भी आगे से जवाब दिया गया कि बिल्कुल इसका कोई बंदोबस्त करते हैं। अब ज़रा ये बताते हैं कि ये जो शाहिद असलम बेग साहब को गिरफ़्तार किया गया है, अडयाला साबिक़ आईजी जेल खाना जात रह चुके हैं। जेलों में तो रात 7 बजे के बाद अपनी अलग दुनिया होती है, वहाँ पे अलग दुनिया होती है। तो ये जो साबिक़ आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग साहब को गिरफ़्तार किया गया, इसका रेफरेंस है, इसका एक रेफरेंस है। एक रेफरेंस तो ये है कि इनके साथ भी, शाहिद सलीम बेग साहब के साथ भी फैज़ साहब के बड़े अच्छे और दरीना ख़ास ताल्लुकात थे।
और इनके रेफरेंस है, क्योंकि जो साबिक आईजी हैं, इन्होंने अपने दौर में जेलों में बेटर मतलब अच्छे जदीद किचन बनवाए और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह, कैमरे वगैरह इंस्टॉल कराए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, लोगों को रखा गया, सब कुछ किया गया। तो ये उस सिलसिले में भी क्योंकि ये नवंबर अक्टूबर, अब सवाल करते हैं भी इनका क्या ताल्लुक है, ये तो नवंबर अक्टूबर 2022 में रिटायर हो चुके थे, लेकिन इनके रेफरेंस, इनकी रूट्स थी, इनकी रूट्स को एज ए रेफरेंस, एज ए सहूलतकारी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि शाहिद असलम साहब ये कुछ दिनों से अंडर ऑब्जर्वेशन थे, घर पे इनको कहा गया था कि आपने कहीं ट्रैवल नहीं करना, अब इनको बाज़ाब्ता तौर पे गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो रही। अब एक और भी है, ये एक ट्वीट किया गया है, मैं बताता हूँ किससे इसका ताल्लुक़ है। 104 इनके सब्सक्राइबर हैं, 104 के, और ये क्या लिख रहे हैं जी, मैं निकाल के नाज़िम आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो इसी का ही निकालूंगा ना। शाहिद महमूद, चौधरी शाहिद महमूद ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद के बरादरी निस्बती और फ्रंटमैन मेजर रिटायर्ड काशिफ को भी हिरासत में ले लिया गया है। और यानी बरादर निस्बती भी हैं फैज़ हमीद के, फ्रंटमैन भी हैं और मेजर रिटायर्ड भी हैं, इनको भी हिरासत में ले लिया गया। यानी ये अभी उस तरीके से फुल गिरफ़्तार नहीं है, लेकिन ये कस्टडी में आ चुके हैं, ये भी सर्कल हो चुके हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो फैज़ हमीद साहब वाला मामला जो मैं आपको कह रहा था कि ये गैर मामूली चीज़ हुई है, इस पर आप देख लेना कि इसाक डार साहब ने भी कहा कि ये जो न्याजी फैज़ गठजोड़ है, जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई है, ये एक मुआज़ा है। मैं भी फैज़ हमीद के से का मुतासरीन हूँ, मतलब उनके जो ताकत थी, उस ताकत में जो कुछ किया गया, जो फ़ैसले किए गए ज़ालिमाना थे, बेईमाना थे, उसका मैं भी मुतासरा हूँ। लेकिन इसाक डार साहब ने कहा कि मुझसे जो है उन्होंने माफ़ी मांग ली थी अक्टूबर में। अब कौन से अक्टूबर में, 2023 के अक्टूबर में या 22 के अक्टूबर में, जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट चल रही थी। लेकिन बहरहाल ये मामला जैसे हम कह रहे हैं कि गैर मामूली नौयत का है और अपनी तारीख़ का पहला भी है और अपनी तारीख़ का आखिरी भी होगा इसके बाद, क्योंकि फ़ौज जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन फ़ौज अपने इदारे की डेटोरेशन की तबाही की इजाज़त नहीं दे सकती। तो ये तीसरी बगावत इसको कंसीडर किया जा रहा है। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात तहरीक इंसाफ को ले डूबे हैं। एक तो जो मिनिस्टर शकील साहब का कम्युनिकेशन और वक्त का इस्तीफ़ा आया, वो एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, और उस पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया कि ये तो करप्शन का ख़ात्मा करना चले थे। जिस शख्स ने करप्शन की निशानदही की उसी को आपने जो है मिसाल बना दिया, उसको आपने काबीना से हटा दिया। ये कैसे करप्शन का ख़ात्मा करने चले थे कि जो करप्शन की निशानदही कर रहा है उसके ख़िलाफ़ आपने एक्शन ले लिया। लेकिन असल जो चीज़ आई है जो इख्तिलाफात की, वो इस इस्तीफ़े के बाद जो PTI के रहनुमा आतिफ़ खान और जुनैद अकबर के जो बयानात हैं, दोनों की जानिब से इस बात की क्या कहते हैं सफाई दी गई, गारंटी दी गई कि शकील अहमद जिन्हें हटाया गया है, ये अगर इसको करप्शन पे हटाना है तो ये तो सबसे ज़्यादा 10 सालों में ये KPK की काबीना का हिस्सा था। इस जैसा ईमानदार तो मिनिस्टर कोई हो नहीं सकता। अगर ये करप्ट है जिसको करप्शन का कह के हटा दिया गया है, और करप्शन के ऊपर इसने खान साहब के पूछने के ऊपर खान साहब को बता दिया कि KPK में चल क्या रहा है, तो फिर तो कोई ईमानदार है ही नहीं। ये तो वो शख्स है, आतिफ़ खान और जुनैद अकबर कह रहे हैं, कि जिसके अपने पास अपनी गाड़ी नहीं, जो मकरूज़ है। और फिर दोनों की तरफ से ये भी कहा गया, ख़ास तौर पे जनाब अपने आतिफ़ खान की तरफ से, कि ये एक बाकायदा तौर पे शकील खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, साजिश के तहत उनको हटाया गया और उसके 2 किरदार हैं जिनको बेनकाब किया जाएगा। अब वो मरवत साहब वाला मामला तो हल नहीं हुआ, मरवत साहब तो अभी भी मुतहरक हैं। शेरवज़न मरवत साहब के खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। आज वो बैरिस्टर गौर साहब के रेफरेंस से, उनकी सिफारिश से खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाउस में गए हुए थे। वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस पेशावर में अलीमिन गंडापुर साहब से मुलाकात करने के लिए कि मुझे खान साहब के साथ रसाई दिलवा दें, मुलाकात करवा दें। अब मुलाकात तो हो गई, तो वो जो मरवत साहब का नोटिफिकेशन, अपना शेरवज़न मरवत साहब का नोटिफिकेशन के हवाले से खान साहब ने कहा था कि मैं कंसीडर करूँगा, 1 हफ्ते में वापस ले लूँगा, वो वापस नहीं हुआ। तो शकील का क्या होना है? शकील को भी कोई रिलीफ नहीं मिलना।
जब इतने लोग इसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे किसी एक शख्स के खिलाफ तो उसका कोई नहीं होता। अब आप देखें ना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो हमाद अजहर साहब का इशू बना है, क्या इशू बना है? हमाद अजहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की आपस में झड़प हुई है, तलख कलामी हुई है, और ये भी अख्तियारात की जंग है, किसी एक को नवाजने के लिए और दूसरे का पता काटने के लिए। गंडापुर साहब ने जो ज़राए से ख़बर सामने आई है, उन्होंने कहा जनाब हमाद अजहर साहब से कि आप को टास्क दिया जाता है, आप पंजाब में कुछ करते नहीं, आपके अपने मामला तो ठीक चल रहे हैं लेकिन पार्टी के मामला आप पंजाब में चला नहीं रहे, पंजाब में कोई हलचल नहीं। और यहाँ तक कह दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने कि अगर आप नहीं चला सकते पंजाब में पार्टी को तो रिज़ाइन कर दें। तो हमाद अजहर साहब ने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन गुस्सा उन्होंने भी किया, उनकी भी तलखी हुई उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि आप बजाय इसके कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, अपने सूबे को देखें और सूबे की गवर्नेंस को देखें। अब उस पर जो इस्तीफ़ा आया था हमाद अजहर साहब का, वो आज कोर कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसमें जो इस्तीफ़ा है वो रद्द कर दिया गया है और ऑप्शन हमाद अजहर साहब को दे दिया है कि रीथिंक कर लें, अपने इस्तीफ़े के फ़ैसले पर नज़रसानी कर लें। तो देखते हैं, इख्तलाफात पंजाब में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, और यही सूरत बाकी जगहों पे भी है। इसके अलावा नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस में जो 5 समातें गुजर चुकी हैं और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही, जो आखिरी एक गवाह बचा है जिस पे जिरा को मुकम्मल करने, लेकिन खान साहब की लीगल टीम, खान साहब की वकला सफाई उस पर जिरा मुकम्मल नहीं करते। अब उस 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सलमान सदर साहब ने इमरान खान साहब की जानिब से रिज्यू कर लिया है और कहा यह गया है कि जो नैब की 2020 की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में फ़ैसला हुआ था इस रेफरेंस को बंद करने का कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से कुछ नहीं कर सकते, कुछ ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हम रेफरेंस बनाएंगे तो साबित नहीं कर पाएंगे। तो वो जो 343वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है उसका रिकॉर्ड जो है वो समन करने के लिए, वो रिकॉर्ड हासिल करने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जब नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में ये फैसला कर दिया गया और ये रेफरेंस बंद कर दिया गया तो दोबारा कैसे खुल सकता है? इमरान खान साहब को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो उधर कार्रवाई रोक दें, इधर ये रिकॉर्ड हमें फ़राहम किया जाए ताकि खान साहब की जो मासूमियत है वो हम ट्रायल कोर्ट में जो है वो साबित कर सकें। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग और हमारा टाइम जो है मुकम्मल हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से ये खबर है कि उनके खिलाफ महाज गर्म कर दिया गया है। कैसे गर्म किया गया है, मैंने थंबनेल पे ये बात तो लिखी है, लेकिन चूँकि हमारा टाइम पूरा हो चुका है तो ये खबर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।